आजकल पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग हैं वो निकलना चाहते हैं। जिस तरह कहीं लोग मैं देख रहा हूँ कहते हैं कि हम शेंजन जाएंगे, कनाडा या यूएसए। देखो पाकिस्तान के जो हालात है इस वक्त, जो सिचुएशन है, जो रूल ऑफ लॉ है, हर कोई अपने ज़िंदगी से बेजार है। हर कोई पाकिस्तान के सिस्टम से तंग आ चुका है। लोगों को पाकिस्तान में अपने मुल्क की जो सियासी या बाकी जो समाजी जो सिचुएशन है उससे तंग आके बाहर निकलना चाहते हैं। जिनकी एक्सेस है वो ईरान, दुबई, सऊदी अरब चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेटेड लोग हैं, इनको पता है कि ईरान, दुबई या सऊदी अरब में इनकी टैलेंट की या इनकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हम लोग कनाडा निकलेंगे, यूएसए निकलेंगे या फिर यूरोप निकलेंगे। यहाँ पे उनके लिए बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। और फिर यूरोप में जो एक तरीक़ाकार होता है वो लोगों की एंट्री बहुत मुश्किल होती है। या फिर लोग डंकी लगा लेते हैं या फिर कहीं ऐसे लोग होते हैं खुशकिस्मत जिनको वीज़ा मिल जाती है या फिर जिनको अच्छे कंसल्टेंट मिल जाते हैं, उनको गाइड कर लेते हैं वो, यानी जो उनके इंस्ट्रक्शन है उन पे अमल करते हुए वो अप्लाई कर लेते हैं और उनको वीज़ा मिल जाती है। तो इसी तरह नाज़रीन मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि अगर आप लोग शेंजन या फिर कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना देती है, जो कि आपकी मदद कर लेती है वीज़ा मिलने से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक। सबसे पहले मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ कि आप लोग कोशिश करें अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है, बैंक स्टेटमेंट बनाएं, 6 महीना उसको रनिंग में लाएं, उसमें ट्रांजैक्शन कराएं और उसके बाद जब क्लोजिंग स्टेटमेंट की बारी आती है, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट एम्बेसी को शो कराएं। तो जैसे ही आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी उसके साथ साथ आपके नाम पे कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कारोबार बड़े छोटे की बात की नहीं है, कारोबार जितना भी हो आपके नाम पे हो, रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर से क्या मुराद है, आप दो जगहों से पाकिस्तान में रजिस्टर करा सकते हैं, एक एफबीआर से, एक एसएसीपी से। यानी अगर आप एफबीआर से करेंगे तो आप रजिस्टर्ड होंगे, लीगल होंगे, आपका एनटीएन भी बना होगा और आप टैक्स पेयर भी होंगे। और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाएंगे या फिर एसएसीपी में अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसमें भी आपका केस स्ट्रोंग हो जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो क्लाइंट, ज़्यादातर जो कंसल्टेंट होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को यही बताते हैं कि भाई आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रेवल हिस्ट्री क्या होती है, ट्रेवल हिस्ट्री ये होती है कि ज़्यादातर लोग घूमते हैं, यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं और फिर उसके बाद वो यूरोप में या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए में रुख करते हैं। तो अब जो एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान ही है कि जो कंसल्टेंट इनको कहते हैं ना कि आप दुबई जाएं या तुर्की का विजिट करें, वो एक काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि भाई चलो मैं इस क्लाइंट को, मैंने एक दफ़ा मेरे हाथ में आया, अब मैं इसको घुमाऊंगा फिराऊंगा। हालांकि आप जाएं शेंजन के प्रोफाइल में जाएं, उनके वेबसाइट में जाएं, कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो उन्होंने पूछा है कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री हो तो हम आपको वीज़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक फ्रेश पासपोर्ट पे था, मैंने अप्लाई किया, मुझे वीज़ा दे दिया। मेरी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी नहीं थी लेकिन उन्होंने दे दिया। इसलिए दिया कि जिस तरह मैंने अपना कवर लेटर बनाया या ट्रेवल प्लान अपना बनाया या फिर जिस तरह मैंने होटल बुकिंग या एयर टिकट्स की है, ठीक है, वो सारे जेन्युइन थे। मेरा जो बिज़नेस था उसको मैंने रजिस्टर करवाया था, मैंने टैक्स पेयर्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने लगवा दिए थे। यानी इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह इसको पाकिस्तान में लोगों ने मुश्किल बनाया है। एक तो मुश्किल भी बनाते हैं, फिर जब वही बंदे जब घूम फिर के आते हैं फिर क्या कहते हैं वही कंसल्टेंट के पास, जब वो अप्लाई करता है फिर भी उनको रिजेक्शन आती है। रिजेक्शन क्यों आती है, क्योंकि जो एम्बेसी है उनको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे ने जो ट्रेवल हिस्ट्री जो पासपोर्ट में शो किया है, ये गया 2 दिन दुबई गया, 2 दिन सऊदीया, 2 दिन तुर्की गया और वापस आ गया और फिर अगले दिन उसने शेंजन के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है जितना आप उनको समझते हैं। तो बहरहाल ये है कि मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, बहरहाल अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है जो जेन्युइन है, आपने 3 महीने बाद तुर्की गए हैं, फिर एक 6 महीने बाद आप यूएई गए हैं, फिर आप थाईलैंड गए हैं, आप ऑस्ट्रिया आ गए, ऑस्ट्रेलिया गए या शेंजन की कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बन जाती है, आप चले गए तो वो हो गया, इट्स ओके, नॉट बैड, ठीक है। बहरहाल ये है कि ये मस्ट नहीं है ट्रेवल हिस्ट्री।
मस्ट है जो वो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट है और आपका बिजनेस या फिर कारोबार या कोई जॉब आपके नाम पे हो जिसके बुनियाद पे आप उनको शो करा सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, मैं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जो ट्रेवल हिस्ट्री होती है ना, ये शुरू कहाँ से होती है, जिसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। दरमियान में जो मेरे जैसे फ्रीलांसर्स होते थे, यूट्यूबर्स होते थे, तो जब ये जाते थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो इनसे पूछा जाता था कि आप कहते हो कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं दुनिया घूम चुका हूँ और मैं शेंजन जाना चाहता हूँ, तो पूछते थे कि भाई आपका कोई ट्रेवल हिस्ट्री है तो बताओ हमें। यानी जो कंट्रीज इंटरव्यू करते हैं, जिस तरह जर्मनी हो गया और यूके हो गया या फिर साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे आपने अपना ट्रेवल हिस्ट्री उनको शो कराना होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, अभी पूछते नहीं है आम लोगों को, उनको पता है हर कोई जाना चाहता है, डेवलप्ड कंट्रीज है, लोगों के पास पैसे भी आ गए हैं, लोग घूमना फिरना चाहते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि अथेंटिक अगर चीज़ कोई है तो फिर उसके बाद उनको अलाउ कर लेते हैं। अदरवाइज आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाई है या फिर आपने उनके मुताबिक, जिस तरह मतलब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उनके मुताबिक नहीं है, या फिर आपने बिजनेस फेक रजिस्टर करवाया, सही अदारे से नहीं किया, सही बंदे से नहीं किया, या फिर आपने अपना कवर लेटर या ट्रेवल प्लान आपने सही नहीं बनाया है, उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगती है। जिस तरह मैं भी देखता हूँ ना, कहीं लोग होते हैं वो पाकिस्तान में बैठ कर उन्होंने किसी यूरोप कंट्रीज को देखा ही नहीं है। मैंने देखा रिसेंटली किसी क्लाइंट ने मुझे एक ट्रेवल प्लान भेजा है और उसी को फिर मैंने जाके सर्च किया, उन्होंने गूगल से कॉपी किया और एक प्रिंट निकाल के उनको दे दिया कि आपका ट्रेवल प्लान है। उसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थे, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थे, उस पागल बंदे को पता भी नहीं था कि भाई मैं आज सुबह इधर घूमूंगा, कल मैं उस जगह पे जाऊंगा और वो जगह जो है यहाँ से 1 दिन लग जाता है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं शाम को आऊँगा अपने रूम में, फिर सुबह इस जगह पे जाऊँगा। तो ट्रैवल प्लान भी, उस पर भी काम करना होता है। जैसे कि मैं खुद यूरोप में होता हूँ, मैं यहाँ पे घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ चीज़ों को। जो ट्रैवल प्लान मैं बनाता हूँ उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है जो पाकिस्तान में बैठ के ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। इसलिए कि मैं उन जगहों पे गया हूँ, मुझे पता है कि इस टाइम में यहाँ पे क्या होता है और कब जाना चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए और इस ट्रैवल प्लान को कैसे बनाते हैं, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है, पता भी है। और कवर लेटर में भी इसी तरह लोग बनाते हैं, उसमें हज़ारों मिस्टेक्स कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कवर लेटर कैसे बनाते हैं और क्या क्या अब बताना पड़ता है एम्बेसी को। तो वो सारी चीज़ें मैं बना भी चुका हूँ और एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ, ख़ुद भी यहाँ पे आया हूँ और मेरे क्लाइंट्स जो आते रहते हैं उनकी भी मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में उनके पासपोर्ट और नाम आप लोगों को बता दूँ। नाम तो खैर नहीं बताऊँगा, पासपोर्ट आप लोगों को शो कर सकूँगा उनकी इजाज़त से, इजाज़त लेके फिर बाद में, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने प्राइवेसी को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इन चीज़ों पे वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ। तो बहरहाल ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई में ही आप लोगों को वीज़ा मिल जाए, अगर आप लोग निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक बेस्ट कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जो कि आपके केस को ओन कर सकें, आपको टाइम दे सकें, आपकी बात सुन लें और आपके काम के मुताबिक काम कर ले। ये नहीं है कि एक बंदे के लिए जो काम किया दूसरे के लिए भी वही करें, तीसरे के लिए भी वही, नहीं। हर बंदे का केस जो होता है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे से। आप इस तरह नहीं होता कि एक केस का दूसरे के साथ आप रिलेट करें। जो कंसल्टेंट होता है वो खुद बैठ के काम करता है ना, तब जाके ऐसे होता है। फिर पाकिस्तान में ऐसे भी होता है, लोग अपने स्टूडेंट्स मैट्रिक पास वहाँ पे रखते हैं, उनको बताते हैं भाई इसके लिए कवर लेटर, उनको एबीसी का भी नहीं पता होता है और वो फिर लिख के दे देते हैं, तो इसमें लाजम है फिर रिजेक्शन तो आएगी ही। तो इसलिए इन चीज़ों से एहतियात करें और अपना रिजेक्शन से ख़ुद को बचाएं और एक बेस्ट कंसल्टेंट हायर करें। और अगर आप हमारे भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हम भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, हम भी आपको बेस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, अपना 100% देंगे, कवर लेटर बनाएंगे, ट्रैवल प्लान भी बनाएंगे, जो अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी हमारी तरफ से होंगे वो हम आपको कर लेंगे। लेकिन आपकी तरफ से मस्ट है, आप अपना बैंक स्टेटमेंट 6 महीना पुराना होनी चाहिए और उसमें बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट है 10 लाख से ऊपर, 10 लाख, 12, 15, 20, 30, जितना भी ज़्यादा होता है उतना आपका केस स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और उसके साथ साथ आपका बिजनेस होना मस्ट है। ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको एज अ क्लाइंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।